Hello students, how are you all? I hope you all are fine. चलो हम आप आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आगे का टॉपिक अकाउंटिंग इक्वेशन को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि अकाउंटिंग इक्वेशन में आप अभी तक कर चुके हैं जो हमारे क्वेश्चंस, वो मैंने आपको इक्वेशंस बता दी थी, कुछ कॉन्सेप्ट्स उसमें क्लियर किए थे। आज हम उससे फर्दर कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। वैसे बेसिकली हमारी फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो आज हमारे कुछ जो आपने बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट्स है वो सीख लिए थे, उसके बाद हम फर्दर कॉन्सेप्ट्स करते हैं। एक कॉन्सेप्ट आता है हमारा इसमें, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। व्हाट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कौन से होते हैं? एक्सपेंस विच आर बिकम ड्यू बट नॉट येट पेड। ऐसे सभी एक्सपेंसेस जो देने तो बन गए हैं लेकिन अभी तक हमने पे नहीं किए हैं। तो आउटस्टैंडिंग अगर एक्सपेंस आपको क्वेश्चन में गिवन हो जाए तो आप उसको कैसे ट्रीट करोगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बेसिकली आपके लिए क्या होती है? हमारे बिजनेस की लायबिलिटीज। हमारे बिजनेस की क्या होती है? ये लायबिलिटीज। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? इसका ट्रीटमेंट आपको करना है, एक तो कैपिटल जो है उसको आपको माइनस करना है, और साथ में लायबिलिटीज में जो हमारी लायबिलिटी साइड है उसमें आप क्या लिखते थे? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स के साथ एक और कॉलम बना देंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का, और उसमें इसे ऐड कर देंगे। बेसिकली देखा जाए कैपिटल में से माइनस करना है और एक नया हेड, नया अकाउंट ओपन करना है लायबिलिटी में क्रेडिटर्स के साथ, उसमें इसे हमें ऐड करना है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मींस ऑल दोज एक्सपेंस विच आर बिकम ड्यू बट नॉट येट पेड। ऐसे सभी खर्चे जो अभी तक ड्यू तो हो गए हैं लेकिन अभी तक पे नहीं किए हैं। इसी का अपोजिट है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस, या इसको आप बोल सकते हो एक्सपेंस पेड इन एडवांस, कि हमने कोई एडवांस में ही किसी एक्सपेंस की पेमेंट कर दी है। तो आपको इसको क्या करना है स्टूडेंट्स? कैश आपने पेमेंट किया, कैश माइनस होगा, और एसेट्स में ही एक नया नाम ऐड करना है। किसके नाम से? प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से, और वहां पर आपको इसे ऐड करना होगा। एसेट्स में नया कॉलम ऐड करके आपको प्रीपेड एक्सपेंस को उसमें ऐड करना होगा। मैं दोबारा से इनको रिपीट करता हूं कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, दोज एक्सपेंस विच आर ड्यू बट नॉट येट पेड, इनके लिए आपको क्या करना है? कैपिटल में से माइनस, लायबिलिटी के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में प्लस। प्रीपेड एक्सपेंस आर ऑल दोज एक्सपेंस विच आर पेड इन एडवांस, मतलब जो अभी तक ड्यू नहीं हुए थे, जो देने नहीं बने थे बट हमने पे कर दिए। तो इनके लिए हम क्या करेंगे? एसेट्स, इसका ट्रीटमेंट सिर्फ एसेट साइड होगा, कैश में से माइनस कर देंगे, और एसेट्स में एक और नया नाम, मतलब कैश, गुड्स, उसके बाद डेटर्स, उसके बाद आप एक और नया नाम ऐड कर दोगे प्रीपेड एक्सपेंस, उसी में इसको क्या कर दोगे स्टूडेंट्स? प्लस कर दोगे। ये हमारे दो कॉन्सेप्ट थे। अब अगला कॉन्सेप्ट है हमारा, वो प्रॉफिट से रिलेटेड है। कई बार हम जो हमारे क्या कहते हैं, जो क्रेडिटर्स होते हैं, क्रेडिटर्स को फुल सेटलमेंट कर देते हैं। क्रेडिटर्स को हम क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स? फुल सेटलमेंट ऑफ क्रेडिटर्स। फुल सेटलमेंट में बेसिकली होता क्या है? फुल सेटलमेंट में बेसिकली स्टूडेंट्स क्या होता है कि कई बार हमने क्रेडिटर पे गुड्स खरीदे थे उससे 20,000 के, क्रेडिटर से गुड्स खरीदे थे 20,000 रुपए के, इसका मतलब हमने उसको कितने रुपए देने थे वापस? 20,000। लेकिन हमने उसको 19,000 पे कर दिए फुल सेटलमेंट में। 20,000 रुपए के गुड्स खरीदे, 20,000 रुपए उसको देने थे, लेकिन उसको 19,000 पे कर रहे हैं फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब होता है उसका अकाउंट क्लोज कर रहे हैं। और अगर हम किसी भी पर्सन को पे कर रहे हैं फुल सेटलमेंट में, डेट मीन्स हम उसके अकाउंट से कुछ कम पैसा पे कर रहे होंगे, तो वो आपका बेटा जी है प्रॉफिट। तो इसको आपको क्या करना है? कैश में से माइनस करना है पेड अमाउंट, जितना भी आप उसको पे कर रहे हो। दूसरा, क्रेडिटर में से माइनस करना है फुल अमाउंट, जितना भी उसका टोटल ड्यू था। अब जो डिफरेंस है, जो कि हमारे को फायदा हुआ है, उसको कैपिटल में ऐड करना है। किसको? प्रॉफिट को। जो हमारा कैपिटल है
उस कैपिटल में ऐड करना है किसको बेटा जी, प्रॉफिट को। जो हमारे पास कैपिटल है उसमें हम जो भी हमारा प्रॉफिट हो रहा है उसे हम ऐड कर देंगे। प्रॉफिट कैसे पता चलेगा, जैसे कि मैंने बताया है कि हमने क्रेडिट पर गुड्स, मोहन से गुड्स खरीदे थे 20,000 रुपए के, तो मोहन को पे भी कितने करने थे 20,000, लेकिन मोहन को हमने फुल सेटलमेंट में 18,000 रुपए पे कर दिए। तो कैश में से माइनस होंगे 18,000, क्रेडिटर में से माइनस होंगे पूरे के पूरे 20,000, और जो 2,000 रुपए का हमें फायदा हुआ है वो स्टूडेंट्स हमारा हम ऐड करेंगे किसमें, हमारे कैपिटल में। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो ये 3 टॉपिक थे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग में प्लस, कैपिटल में से माइनस, प्रीपेड एक्सपेंस, एसेट साइड कैश में से माइनस, और एसेट साइड एक और नया अकाउंट खोलकर प्रीपेड में प्लस, फुल सेटलमेंट ऑफ क्रेडिटर्स, किसी क्रेडिटर को फुल सेटलमेंट में कम पैसे दे दिए, कैश में से जितना अमाउंट पे करेंगे वो माइनस, क्रेडिटर में से पूरा अमाउंट माइनस, और जो भी हमें डेफिशिएंसी डिफरेंस आ रहा है, जो हमें फायदा हो रहा है वो कैपिटल में ऐड। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा आता है अगला टॉपिक, कौन सा, लॉस। लॉस कैसे हो सकता है, लॉस ड्यू टू थेफ्ट, ड्यू टू फायर। तो हमारे क्या होते हैं, कुछ लॉसेस भी होते हैं। तो जैसे आ गया हमारा लॉस बाय फायर, आग लगने से लॉस हो गया। ये किसका हो सकता है लॉस बाय फायर, बेसिकली आपको क्वेश्चन में क्या होता है गुड्स का, कि गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आग लगने से आपकी जो गुड्स हैं वो क्या हो गई हैं, डिस्ट्रॉयड हो गई हैं। तो इसको स्टूडेंट्स आपको क्या करना है इसकी ट्रीटमेंट में, जो गुड्स हैं, हालांकि गुड्स या स्टॉक आप जो भी इसको लिखते हो दोनों ही ठीक है, उसमें से तो उतना अमाउंट आपको माइनस करना है। और दूसरा ये लॉस है, ऑल काइंड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो होते हैं वो किस में ट्रीट होते हैं, कैपिटल में। तो लॉस बाय फायर, अगर गुड्स आपकी डिस्ट्रॉयड हो रही है फायर से, अगर आपकी कोई भी गुड्स डिस्ट्रॉयड हो रही है फायर से, तो स्टूडेंट्स क्या करना है आपको, उसको एक तो गुड्स या स्टॉक को माइनस करना है, उसमें से जितना मान लो 10,000 रुपए की गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गई, तो 10,000 विल डिडक्टेड फ्रॉम स्टॉक एंड ऑल्सो 10,000 डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारे सारे के सारे कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग इक्वेशन के, जो मैंने आपको स्टार्टिंग से डे 1 से इसमें कराए थे। लेकिन एक कुछ ट्रांजैक्शन होती है जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, वो ट्रांजैक्शन आती है कि परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन। अब अगर हमने मोहन से गुड्स खरीदे हैं तो डेट मीन्स मोहन हमारा क्रेडिटर है, एंड पेड कैश टू मोहन, तो आपको ऐसे नहीं क्लियर मिलेगा कि आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट की है, तो उसके हिसाब से आप इसको इजीली कर सकते हो। तो हमारे इसके हिसाब से आपके जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 1 to 8, जो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 to 8 के कॉन्सेप्ट सेम है, जो कि हमने आज कंप्लीट कर लिए हैं। और स्टूडेंट्स मैं आज आपको एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं, जिससे आपको थोड़ा सा ये और ज्यादा मतलब जो है ये क्लियर हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में स्टूडेंट्स बेसिकली आपको ये सब कुछ चीज समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। तो इसका हम बनाते हैं फॉर्मेट। फॉर्मेट में बेसिकली क्या होता है आप जानते हैं, फॉर्मेट में सबसे पहला कॉलम किस चीज के लिए आता है, सबसे पहला कॉलम आता है स्टूडेंट्स किसके लिए, सीरियल नंबर के लिए। सेकंड कॉलम आता है किसके लिए, ट्रांजैक्शन के लिए। और जो थर्ड कॉलम होता है बड़ा कॉलम, वो हम किसके लिए छोड़ देते हैं, हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए। और बेसिकली हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। पहला कॉलम सीरियल नंबर जो भी हमारे ट्रांजैक्शन का है, सेकंड ट्रांजैक्शंस। अब हम स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं हमारी बुक का क्वेश्चन नंबर 6। हम आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर करा रहे हैं स्टूडेंट 6 क्वेश्चन में जैसे कि गिवन है, सबसे पहली एंट्री जो हमारे पास है, हरीश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1,80,000। तो हमारी आ गई स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1,80,000। तो हमारे पास यहां पर नाम लिख लेते हैं हम कुछ, कैश, गुड्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स एंड लास्ट कैपिटल। तो बिजनेस स्टार्ट किया है 1,80,000 से, इसका इफेक्ट कहां जाएगा स्टूडेंट्स, एक तो हमारा इसमें 1,80,000 आ जाएगा कैश में, और 1,80,000 आ जाएगा हमारा इसमें कैपिटल में। इसके बाद जैसे ही हमारी ट्रांजैक्शन स्टूडेंट्स कंप्लीट होती है, तो हम इसका क्या करते हैं, टोटल करते हैं। टोटल करने के बाद आफ्टर फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास क्या रिजल्ट बचा है,
कैश 1,80,000, गुड्स 0, डेटर्स 0, क्रेडिटर्स 0 एंड कैपिटल 1,80,000। तो स्टूडेंट इसकी सेकंड ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश 60,000 एंड क्रेडिट 30,000। देखो एक ही ट्रांजैक्शन में दो चीजें आपको गिवन कर रखी हैं कि हमने जो गुड्स खरीदे हैं कैश में 60 के खरीदे हैं। अब जो गुड्स खरीदी हैं वो कैश में तो 60 खरीदी हैं और जो क्रेडिट है वो आपने 30 खरीदी। इसका मतलब टोटल आपने कितने गुड्स खरीदी हैं 90,000 की। आप चाहो तो इसको ए और बी करके भी कर सकते हो, लेकिन हम इसको इकट्ठी एंट्री भी पास कर सकते हैं। कैसे करेंगे? परचेज गुड्स फॉर कैश ₹60,000 एंड क्रेडिट ₹30,000। तो इसके लिए स्टूडेंट्स क्या है कि हमने जो टोटल गुड्स खरीदी है वो कितने खरीदी हैं 90,000 की। कैश हमारे पास से कितना जाएगा 60,000 और हमारे पास क्रेडिटर्स जो क्रेडिट पर गुड्स खरीदी हैं वो आ जाएगा आपका क्रेडिट साइड। मैंने इसको कंबाइंड एंट्री कर दिया क्योंकि हमने टोटल 90,000 के गुड्स खरीदे हैं, 60,000 के कैश, 30,000 के क्रेडिट। तो गुड्स में मैंने ऐड कर दिया 90, कैश में से सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने 60 एंड क्रेडिट में ऐड कर दिया 30। तो आफ्टर सेकंड ट्रांजैक्शन हमारे पास कैश बच जाएगा 1,20,000, गुड्स आ जाएंगी 90,000, डेटर्स अभी निल हैं, क्रेडिटर्स 30,000 और कैपिटल में हमारा कोई चेंज नहीं आया है एज इट इज 1,80,000। उसके बाद थर्ड ट्रांजैक्शन हमें गिवन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40,000 कॉस्टिंग 24,000। 24,000 रुपए की गुड्स को हमने 40,000 रुपए में कैश में बेच दिया। सोल्ड गुड्स ऑन कैश। अब इसमें जो गुड्स है वो तो आपकी कितने ही गई हैं 24,000 रुपए की, लेकिन कैश में बेचा है कितने रुपए आए हमारे पास 40,000 रुपए। और हमें 24,000 की गुड्स अगर 40,000 में बेचेंगे तो हमें होगा 16,000 का प्रॉफिट। तो उसके बाद हम इसको आफ्टर थर्ड ट्रांजैक्शन में देखते हैं हमारे पास कितना क्या वैल्यूज बच गई। ये हो गया 1,60,000 कैश, गुड्स हमारे पास से चली गई हैं 66,000, डेटर अभी 0 है, क्रेडिटर सेम है 30,000 और हमारे पास जो कैपिटल है वो कैपिटल हो गई है 1,96,000, 1,96,000। उसके बाद स्टूडेंट्स अगली ट्रांजैक्शन है हमारी रेंट पेड 5,000 आउटस्टैंडिंग 2,000। अब जो रेंट है वो पेड तो कर रहा है 5,000 और आउटस्टैंडिंग भी है कितने का 2,000 का। तो आप चाहो तो इसको अलग अलग एंट्री में भी कर सकते हो, लेकिन मैं इसको आपको कंबाइंड एंट्री में कराता हूं। यहां से हम एक और स्टार्ट कर देते हैं हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और आप इसको भी यहां पर 0 ही लिखोगे जहां पर भी हमारा 0 चल रहा है कि अभी तक इसका बैलेंस 0 था। अब इसमें आ गया हमारे पास पेड रेंट ₹5,000 एंड आउटस्टैंडिंग रेंट ₹2,000। अगर मैं इसको कंबाइन करता हूं तो बेसिकली जो आपने अमाउंट जितना रेंट पे कर दिया है वो तो आप कैश में से माइनस करोगे और उसको साथ में कैपिटल में से ही माइनस करना है, और जो रेंट आउटस्टैंडिंग है उसे लायबिलिटी में जोड़ना है और उसे भी कैपिटल में से माइनस करना है। तो बेसिकली बात करें जो रेंट पेड है वो कैश और कैपिटल में से माइनस होगा, और जो रेंट आउटस्टैंडिंग है उसको कैपिटल में से माइनस करना है और लायबिलिटी के एक नए अकाउंट में ऐड करना है। तो आफ्टर 4 ट्रांजैक्शन हमारी सिचुएशन क्या है, कैश 1,55,000, गुड्स सेम 66,000, डेटर्स 0 हैं, क्रेडिटर सेम 30,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, या फिर आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की जगह पर यहाँ पर आउटस्टैंडिंग आपको पता ही है एक्सपेंस का नाम क्या है, तो रेंट भी लिख सकते हो। और जो आपकी कैपिटल है कैपिटल में से 7,000 माइनस हो जाएंगे तो 1,89,000। तो ये हो गई स्टूडेंट्स हमारी 4 ट्रांजैक्शन पूरी। इसके बाद हमारी ट्रांजैक्शन है कि सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। हमने क्रेडिट पर गुड्स बेचे हैं कितने के 50,000 के,
38,000 वाली, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। गुड्स की वैल्यू जो हमारे पास से गई है वो 38,000 है, लेकिन वो क्रेडिट पर बेचे कितने के हमने, उनको बेचा है हमने 50,000 रुपए में। तो 38,000 की वैल्यू की चीज को अगर आप 50,000 रुपए में बेचोगे तो आपको कितना फायदा होगा, आपको प्रॉफिट होगा 12,000 रुपए का। तो इस ट्रांजैक्शन के बाद हम लगा लेते हैं हमारा कैलकुलेशन कि हमारे पास सभी चीजें कितनी कितनी बच गई हैं। कैश सेम 1,50,000, गुड्स है हमारी, गुड्स में से गुड्स बच जाएंगी हमारी 28,000। उसके बाद डेटर्स हमारे 50,000, क्रेडिटर्स अभी भी सेम है, कोई चेंज नहीं आया, प्रीपेड रेंट सेम है, और जो हमारे पास कैपिटल है वो हो जाएगी 2,01,000, वो हमारी हो जाएगी 2,01,000। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारी लास्ट ट्रांजैक्शन आ गई है इसमें, सैलरी पेड इन एडवांस। सैलरी हमने एडवांस में पे करी है, कितने रुपए की पे करी है, 3,000 रुपए की। तो मैंने बताया था एडवांस कोई भी आप एक्सपेंस पे करोगे तो कैश में से माइनस होगा, और एक नया नाम आपको ऐड करना पड़ेगा, प्रीपेड सैलरी। तो इसका मैं वहां से अकाउंट चला लेता हूं, 0 0 0, और यहां पर भी 0 था, और अब इसमें आ जाएंगे स्टूडेंट 3,000 रुपीज। तो हमारा ये क्वेश्चन है कंप्लीट हो गया, लास्ट इक्वेशन हो चुकी है। अब हमें सिर्फ इसका टोटल करना बाकी है। कैश 1,52,000, गुड्स 28,000, डेटर्स 50,000, प्रीपेड सैलरी 3,000, क्रेडिटर्स 30,000, आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000 एंड कैपिटल 2,01,000। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा जो कंप्लीट क्वेश्चन जो कि हमारा इसमें था। इसमें मैं आज आपको एक चीज और सिखाता हूँ, इस क्वेश्चन में आपको एक चीज और सिखाता हूँ, बैलेंस शीट बनानी, कि हम इन क्वेश्चंस की बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। अगर हमें इस क्वेश्चन में बोला जाए कि अकाउंटिंग इक्वेशन के साथ बैलेंस शीट भी बनानी है, तो हाउ कैन वी प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन क्वेश्चन। तो बैलेंस शीट के लिए जैसे बता दूं, बैलेंस शीट एक टी शेप अकाउंट है, और बैलेंस शीट में हम क्या दिखाते हैं, बैलेंस शीट में हम अपनी एसेट्स और जो हमारी लाइबिलिटीज होती हैं, हम अपनी एसेट्स को लाइबिलिटीज को दिखाते हैं, एसेट्स एक साइड और लाइबिलिटी एक साइड। तो स्टूडेंट्स जो हमारा बैलेंस शीट का होता है फॉर्मेट, वो एक टी शेप अकाउंट की तरह होता है। देखो जैसे मैंने बना दिया टी शेप अकाउंट की तरह होता है, जिसमें एक साइड हम लिखते हैं लाइबिलिटीज को और एक साइड लिखते हैं हम हमारी एसेट्स को। एसेट्स जो होती हैं वो हमारी किस साइड लिखी जाती है, राइट हैंड साइड। एसेट्स को हम राइट हैंड साइड लिखते हैं, और लाइबिलिटीज और कैपिटल ऊपर नाम एक ही आता है लाइबिलिटीज का ही, हालांकि ये साइड दोनों के लिए होती है। जैसे कि जो हमारा ये क्वेश्चन था, इसमें क्या क्या था कैश में हमारे पास, ओ सॉरी एसेट्स में कैश था, गुड्स, डेटर्स और प्रीपेड सैलरी। और वैसी लाइबिलिटी साइड क्या था, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग रेंट, एंड लास्ट क्या था हमारे पास, कैपिटल। जैसे कि स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हमने एक बनाया था, जो भी आपके लास्ट के फाइनल आंसर बचते हैं उसको आप यहां दिखा सकते हो। 1,52,000 कैश था, 28,000 रुपीज के गुड्स थे, 50,000 रुपीज के डेटर थे, एंड 3,000 रुपीज का आपका क्या था, प्रीपेड सैलरी। लाइबिलिटीज में 30,000 के क्रेडिटर, 2,000 का प्रीपेड रेंट एंड 2,01,000 का आपका क्या था स्टूडेंट्स, कैपिटल। अब इसमें हम टोटल करते हैं जो हमारा, तो कितना आ जाएगा 2,33,000, और इस साइड का टोटल आएगा आपका 2,33,000। तो बैलेंस शीट की एक खासियत होती है कि बैलेंस शीट की जो बोथ साइड होती हैं उन दोनों साइड का टोटल इक्वल होता है। तो स्टूडेंट जिस भी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि अकाउंटिंग इक्वेशन के साथ आपको क्या बनानी है, बैलेंस शीट,
तो इस तरीके से आप अपनी बैलेंस शीट भी बना सकते हो जिसमें राइट हैंड साइड एसेट्स आती हैं एंड लेफ्ट हैंड साइड लायबिलिटी और कैपिटल को दिखाया जाता है, और आप इसमें जो बैलेंस लिखने होते हैं वो लास्ट इक्वेशन के बाद जो बचते हैं उन्हें आपको लिखना होता है। सो स्टूडेंट्स, इसके बाद आप जो आपके क्वेश्चंस हैं, आज आपका जो होमवर्क है, होमवर्क होगा स्टूडेंट्स आपका कि आपको क्वेश्चंस करने हैं कंप्लीट फेयर नोटबुक में 1 to 8। इस चैप्टर के 1 to 8 क्वेश्चंस आपके जो हैं वो फेयर नोटबुक में होने चाहिए। और हम इसका नेक्स्ट वीक हम इसका टेस्ट भी लेंगे इस चैप्टर का। और जैसे जैसे स्टूडेंट्स आप इन वीडियोस को देखते हो, प्लीज़ इन वीडियो को जब देखते हो आप इसे लाइक करें, ताकि मुझे इससे ये पता लगे कि आपको वीडियो समझ में आ रही है और आप इस वीडियो को देख रहे हो। तो स्टूडेंट्स एंड अपने फ्रेंड्स में भी आप इसको शेयर करिए मेरे यूट्यूब चैनल को, कि वो उसको सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें और बाकी स्टूडेंट्स तक भी ये वीडियो पहुँचे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।